हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रतिष्ठित अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर का साइंस का 4th क्लास। इसका आपका 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रथम सेमेस्टर के सभी क्लास मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आप बता दूँ स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आपको फ्री में यानी प्रतिष्ठित अड्डा पे आपको फ्री में हर विषय के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। सॉल्व अनसॉल्व पेपर भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके नंबर पर सेंड किया जाता है, ग्रुप में दिया जाता है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आप जहां चाहो वहां पर ज्वाइन हो सकते हो। और हम लोग आज यहां पे बहुविकल्प के 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न आपके अब तक आए हैं आपके एग्ज़ाम में, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको 25 में 25 मिले, आपको सभी क्लास कंटिन्यू लेने होंगे, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करने होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 51 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ हैं ये आपको बताना है। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें आपका क्या होगा, वे खाने में शुद्ध होते हैं। यहाँ पर पदार्थ की बात की जा रही है जो खाने में शुद्ध होता है, या फिर जिनके अणु समान प्राकृत होते हैं, या फिर पृथक किए होते हैं, या फिर विभिन्न तत्वों के मिश्रण में होते हैं। इसमें आपको कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आपका 51 में बा वाला सबसे सही हो जाएगा, यानी जिसमें सभी अणु समान प्राकृत के हों। 51 का आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि MKS पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है। न्यूटन होगा, डाइन होगा, किलोग्राम होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। MKS पद्धति की बात यहाँ पे की जा रही है। MKS पद्धति में आपका न्यूटन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति होती है। जब कोई वस्तु, ठीक है दोस्तों, मान लो कोई भी वस्तु है जब सरल रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति कहलाएगी। अब इसके पहले वाले क्लास में हमने बात किया था, यहाँ पर देखिए घूर्णन गति होगा, वृत्तीय गति होगा, या फिर दोलन होगा, रेखीय होगा। इसमें से आपका क्या होगा। एक समान यानी एक सरल रेखीय गति की बात की जा रही है, इसमें आपका होगा रेखीय गति, ठीक है, यानी दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसकी यह कौन सी गति कहलाती है। चारों ओर की बात यहाँ पे की जा रही है। जितने भी प्रकार के आपके यहाँ पर गति हैं, सब प्रकार की गति में जो अंतर है उसे आपको जानना आवश्यक है। आप एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे, पुराना लगे, उन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर नोट करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चारों ओर घूमने की बात आपसे की जा रही है, ठीक है। अक्ष के चारों ओर घूमने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा घूर्णन गति, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 प्रकार की गति के आंसर मिल चुके हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है आपसे कुम्हार। कुम्हार के चाक में जो गति होती है वह कौन सी गति कहलाती है। कहार जिसको बोलते हैं गांव में, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, दिया हो गया और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हाथी घोड़ा ये सब कहीं ना कहीं बनते हैं मिट्टी से, ठीक है। मिट्टी से बनने के बाद उसको आग में पकाते हैं, तब वह कहीं ना कहीं हम सबके यूज लायक होता है कुम्हार। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके कुम्हार के चाक के गति के बारे में पूछा गया है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
कोल्हू। कोल्हू आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, जो लोग गांव में हैं, जो लोग बहुत पहले पहले था, ठीक है, पहले कोल्हू था लेकिन अब नहीं है। कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। पहले क्या था, ठीक है, पहले जैसे ठीक है मान लो यह आपका हो गया, ठीक है, कोल्हू, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक है, कोल्हू। तो यह आपका ठीक है एक प्रकार का था कोल्हू, और ठीक है इसके जो है आरी आरी जो गाय थी घूमती थी, और फिर सरसों से तेल निकलता था। आपने फ़ोटो देखा होगा, फिगर देखा होगा। फिलहाल तो हमने देखा है गांव में, लेकिन आपने देखा नहीं देखा हो तो आप जानिए। तो इसमें आपका जो कोल्हू में जड़े बैल की गति के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। इसमें आपका होगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलती ट्रेन में गति होती है, चलती ट्रेन में गति होती है, इसमें आपका क्या होगा, चलती ट्रेन के गति की बात इसमें की जा रही है। इसमें देखिए दोस्तों, जो ठीक है आपका ट्रेन चलता है, ट्रेन आपका ठीक है चलता है एक ठीक है एक सीधे रेखाओं पे, ठीक है, यानी आपका होगा रेखीय गति। ट्रेन आपका चलता है सीधा एक रेखीय गति, यानी वह एक पटरी पर, यानी उसका जो गति होता है एक ही प्रकार का होता है। आपका रेखीय गति आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति कहलाती है। यहाँ पे कार की बात आपसे की जा रही है। आपने कोल्हू, ट्रेन, उसके बाद आपका कुम्हार, यानी जो आप जितने भी आपके गद्य हैं, सभी गद्य के जो आपके शंका शिकवा शिकायत हैं आज इसी क्वेश्चन में आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार जब सड़क पर दौड़ती है उसका गति क्या होता है, वह भी आपका रेखीय गति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आपका टू व्हीलर, फोर व्हीलर, आपका ट्रेन, आपका बस, कोई भी गाड़ी हो वह आपका रेखीय गति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। समय का मानक मात्र क्या होता है, घंटा होता है, सेकंड, दिन या फिर मिनट होता है। इससे जो पहले वाला क्लास था हमने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक हर एक क्वेश्चंस को समझाया था। देखिए जो आपका समय होता है वह आपका सेकंड से ही बनता है, ठीक है। सेकंड से आपका बनेगा मिनट, उसके बाद आपका बनेगा घंटा, घंटा के बाद आपका बनेगा दिन, ठीक है। यानी जो समय का मात्रक है वह आपका सेकंड होगा। आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या फिर किलोमीटर, बताइए इसमें से आपका क्या होगा। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें आपका होगा वर्ग मीटर। क्लियर। इसमें आपका वर्ग मीटर यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर अब तक 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। यानी 60 क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे आपका 61 है। 61 आपसे कहा जा रहा है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, कुंटल होगा, किलोग्राम होगा, ग्राम या फिर टन होगा। द्रव्यमान की बात यहाँ पे की जा रही है। द्रव्यमान में आपका किलोग्राम बिल्कुल सही होगा। द्रव्यों का आयतन मापते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में या फिर मीटर स्क्वायर में। सा की बात हम कर रहे हैं, इसमें आपका सा यानी लीटर में। लीटर में आपका होगा आपका तेल, दूध है, ठीक है, इस चीज़ें आपकी लीटर में नापी जाती हैं। सा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। 63 यहाँ पे आपका है कि फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे। फुटबॉल मैच की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका कलाई घड़ी, दोस्तों यह क्वेश्चन ठीक है रिपीट हुआ है। इसमें आपका विराम घड़ी आपका होगा 63। इस टाइप का आपका 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया था पहले क्लास में। इसमें आपका हो जाएगा विराम घड़ी, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही होगा। जो क्वेश्चन से रिपीट मिलेंगे उसको हम छोड़ देंगे। चलिए, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ताप को कहते हैं। उस ताप को आप क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, क्रांतिक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। 64 की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका क्वथनांक हो जाएगा, क्या होगा,
क्वथनांक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सा वाला। 65 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि कहलाती है। इसमें आपका क्या होगा? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर छानना या फिर आसवन। इसमें आपका क्या होगा? 65 की बात कर रहे हैं, इसमें आपका आसवन यानी दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्प 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 के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन, संघनन, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। वाष्प की द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। 66 की बात हम कर रहे हैं, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वायु। वायु आपका क्या है दोस्तों? वायु आपका क्या है? शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण है, विषमांगी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। बताइए 67 की बात हम कर लें। 67 में आपका क्या होगा? इसमें आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 की बात कर लें हम। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे को आप कैसे अलग करेंगे? बताइए। अगर मान लो एक बर्तन में बालू और लोहा मिक्स है तो आप उसे कैसे अलग करेंगे? चुंबकीय, ठीक है, चुंबक के द्वारा हम बालू और लोहे को अलग करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण आपका क्या होगा? पानी और बालू, पानी और मिट्टी का तेल, पानी और चीनी। समांगी मिश्रण जिसको अलग ना किया जा सके। पानी और बालू को अलग कर सकते हैं, ठीक है, पानी और मिट्टी के तेल को अलग कर सकते हैं, लेकिन पानी और चीनी को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह दिखेगा नहीं, ठीक है, पानी मिट्टी का तेल दिखेगा, यह भी दिखेगा, यह आपका दिखेगा नहीं, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात यहाँ की जा रही है। विषमांगी, देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर जानना है। इसका आंसर आपका होगा चीनी और बालू। विषमांगी में आपका चीनी और बालू होगा और समांगी में आपका क्या होगा? चीनी और, ठीक है, पानी होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए 71, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि आपकी क्या कहलाती है? नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि आपका क्या कहलाता है? वाष्पन, ठीक है दोस्तों। जो हम लोग नमक खाते हैं या कहीं ना कहीं समुद्री नमक होता है, ठीक है, जो समुद्र के पानी होते हैं उसको वाष्प किया जाता है। फिर जो समुद्र के पानी में नमक है वह नमक हम सबको मिलता है, ठीक है, और भी प्रक्रियाएं होती हैं, तब हम सबके किचन तक, हम सबके घरों तक नमक आता है। तो 71 का आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। आज हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। जो आपके बहुविकल्प के प्रश्न हैं शायद ख़त्म हो जाएंगे। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन से बचेंगे तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका 72 है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? विलेय और अविलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका होगा पृथक्करण। क्या होगा? पृथक्करण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैसे कि आपका नमक, आपका चीनी, ठीक है, वे आपके विलय कहलाएंगे। क्या होगा? विलय आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है 74। इसमें कहा गया है कि किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? छान कर। क्या होगा दोस्तों? ठीक है, छान कर उसको अलग किया जा सकता है। पदार्थ की बात यहाँ पे की जा रही है, उसको छान कर अलग कर सकते हैं।
बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे आपका है कि अघुलनीयशील, ठीक है, अघुलनीयशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है। इसमें आपका क्या होगा? सा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें आपका निथारना, सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर वह गैस का रूप ले लेता है? आप लोग डेली यूज़ करते होंगे, कुछ लोग हफ्ते में यूज़ करते होंगे, लेकिन आप किसी भी कास्ट के हो, आप लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे। अगर आप मंदिर जाते हैं तो ज़रूर आप लोग इसका यूज़ करते होंगे। अब बताइए, मैं आपको इतना हिंट दे दिया हूँ और मैं तब आपको क्या दूँ? अगर आप मंदिर जाते हो तो आप ज़रूर इसका यूज़ करते हो कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे गर्म करने पे वह भाप के रूप में बदल जाता है। आपने एक नाम सुना होगा कपूर, ठीक है? कपूर का नाम आपने सुना होगा। कपूर को गर्म करने पे वह भाप के रूप में बदल जाता है। उसका कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे कि राख, ठीक है, उसका कोई भी राख आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आप अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हो, वहाँ पे आपको राख देखने को मिलता है, लेकिन कपूर को गर्म करने पे, जलाने पे वह भाप के रूप में उड़ जाता है। वहाँ पे आपको कोई भी राख देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। उपापचय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? उपापचय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। इसमें आपका होगा 2 प्रकार की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 78 है, पत्तियों का कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही होगा। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। अपस्थानिक जड़ की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका बा वाला सही होगा। टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा तेज़ चलूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें उत्तेजनशीलता की बात की जा रही है? आम में नहीं होता है, नीम में नहीं होता है, अदरक में नहीं होता है। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ठीक है देख लीजिएगा। हमने देखा है, हमने मतलब कि जहाँ पे ठीक है हम पढ़ते थे, कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय में छुई मुई के एक नहीं कम से कम 10-15 पेड़ लगे हुए थे। छूने पे कहीं ना कहीं तो मुरझा जाए, उसके बाद कुछ मिनटों बाद फिर जैसा था वैसा ठीक है हो जाए। तो कहीं ना कहीं छुई मुई का पौधा छूने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग जरूर छुइएगा। और छुई मुई में कहीं ना कहीं आपको उत्तेजनशीलता देखने को मिल जाता है। कोण का मात्रक क्या होता है? कोण के मात्रक की बात यहाँ की जा रही है। कोण का मात्रक आपका होगा रेडियन। क्या होगा? रेडियन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? इसमें आपको बताना है 82 की बात करें। 82 में आपका पेड़ से पत्तों का गिरना, या फिर उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, या फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन और मिल रहा है, देखिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका सा वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। समतल पर गाड़ी को ढकेलना, यह आपका कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। जो नहीं है यानी जो गलत हुई आपका ठीक है सही है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। इसमें आपका क्या होगा? 83 की बात कर रहे हैं। इसमें आपका एंटीपोल आपका होगा पत्तों का रूपांतरण है। पत्तों का रूपांतरण आपका क्या है? इसमें आपका क्या होगा? पत्र पगलिका, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं। 85 यहाँ आपसे पूछा गया है कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड है। अब यहाँ देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? ओ माय गॉड, क्या बात है।
इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिल गए हैं, ठीक है। यह आपका MKS से संबंधित है, किससे? MKS, ठीक, MKS। टाका है, टाका आपका क्या होता है? 86 की बात कर लें, टाका आपका क्या होता है? टाका आपका सिलाई करने की विधि है, ठीक है। मान लो दोस्तों आपका कोई भी पैंट शर्ट, ठीक है, फट गया है, तो वहाँ पर आप दर्जी से कहते हो कि यहाँ पे आप टाका लेके मार दो। अगर ठीक है मान लो कि हाथ पैर कट गया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं टाका लगता है, ठीक है। तो आपका सिलाई करने की एक विधि वह आपका टाका कहलाएगा। 86। उभयचर प्राणी आपका क्या होगा? उभयचर प्राणी आपका क्या होगा? उभयचर की बात आप, ठीक है, पहले जान लो। देखिए, जलचर, थलचर और उभयचर, ठीक है। जो आपका जलचर होता है, क्या होता है? जलचर, ठीक है। जो आपका जलचर होता है वह बस केवल जल में रह सकता है, जैसे कि आपका हो गया, ठीक है, मछली। मछली आपका जलचर प्राणी है, ठीक है। थलचर, ठीक है, थलचर आपका क्या होगा? थलचर आपके हो जाएंगे पशु, ठीक। जैसे कि आपका गाय भैंस हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, शेर हो गया, ये सब आपके थलचर हैं। ये बस केवल ज़मीन पर रह सकते हैं, ठीक है। पानी में नहाने की बात वो तो अलग है, ठीक है। और उसके बाद उभयचर, जो आपके उभयचर होते हैं वे जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो उभयचर, ठीक है। उभयचर आपके होते हैं कछुआ। इसमें आपका कछुआ बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कछुआ आपका ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है, ठीक है। कई दिनों तक, या जब तक उसका मन के तब तक वह रह सकता है, उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग होता है? मछली का अनुकूलन अंग होता है, इसमें आपका होगा फेफड़ा। क्या होगा? फेफड़ा आपका मछली के अनुकूलन अंग में, सॉरी, ठीक है, अनुकूलन अंग में, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। यह आपका फेफड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से आपका यौगिक कौन सा है? जल, सोना, पीतल या फिर चांदी? यौगिक, आपका यौगिक की बात करें, इसमें आपका जल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करता है? इसमें आपका क्या होगा? वाष्पीकरण। इसमें आपका वाष्पीकरण सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या फिर किलोमीटर? इसमें आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पे धातु के तल का क्षेत्रफल की बात यहाँ की जा रही थी, इसमें आपका हो जाएगा वर्ग मीटर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मछली, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? सबसे आसान प्रश्न दोस्तों आपका, ठीक है, गलफड़ा। गलफड़ा से कहीं ना कहीं मछली श्वास लेती है। अब तक का सबसे आसान प्रश्न है दोस्तों। अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है। क्लास को बनाने में, आप तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हार्ड वर्क है वो मैं ही जान सकता हूँ, आप शायद नहीं जान सकते हो। ज़रूर आप लोग इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि क्या होगा? वाष्पन। दोस्तों क्या होगा? ठीक है, वाष्पन आपका हो जाएगा। पहलवान को भार उठाने में लगा हुआ बल आपका किसके अंतर्गत आएगा? जब पहलवान या फिर आप कोई भी चीज़ उठाते हो, ठीक है, आप कुछ भी उठाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपके मांसपेशियों का कार्य होता है, ठीक है, आपके हाथ का कार्य होता है, ठीक है। इसमें आपका होगा पेशीय बल, ठीक है, आपकी मांसपेशियाँ उसमें काम करती हैं, आपका पेशीय बल हो जाएगा। चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या है? इसमें आपको बताना है बीज पत्र। क्या होगा आपका? बीज पत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फल का पेड़ से गिरना, इसका क्या होगा? इसका आप बताओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, चुंबक के द्वारा, ठीक है। पत्ती द्वारा पत्ती द्वारा जनक होता है, यह आपका क्या होगा? अजूबा। अजूबा दोस्तों, ठीक है, अजूबा का जो पत्ती होता है, ठीक है दोस्तों, उस पत्ती से कहीं ना कहीं कई
पेड़ बन जाते हैं, ठीक है। अजूबे के पत्ती से ही पेड़ बन जाते हैं। यह कहीं ना कहीं आपका आ वाला बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका उभयचर जंतु कौन सा है। उभयचर जंतु दोस्तों आपका कौन सा है। उभयचर में आपका आ जाएगा मेढक, ठीक है। मछली और सॉरी मेढक आपका हो जाएगा, और एक आपका क्या था, कछुआ, ठीक, कछुआ और मेढक। जैसे आपका है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान का मानक मात्रक आपका होगा किलोग्राम। दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस क्लास को एक बार शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी शंका शिकवा शिकायत है, आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़कर बात कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही किसी नए क्लास में। धन्यवाद।